हेलो, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। तो टुडे मस्ट बी ए वेरी तुम्हारे लाइफ का सबसे बेस्ट दिन हो सकता है ये आज का दिन, क्योंकि बहुत सारे लोग द फ्यूचर डॉक्टर्स ऑफ आवर उड़ीसा, तुम लोगों का जिन लोगों को सीट्स मिल गया आज, वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ यू एंड कॉन्ग्रेचुलेसन्स जिनको भी कॉलेज मिल गया है, और जिन लोगों को नहीं मिला है सेकंड थर्ड राउंड तक मिल जाएगा। और इस वीडियो में बात करेंगे कि सेकंड थर्ड राउंड में तक कितना जाएगा एंड कितने मार्क्स तक बढ़ेंगे, और इस राउंड में सारे कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी का कितना क्लोजिंग लास्ट रैंक गया था। हम बात करेंगे और भी बात करेंगे कौन से कॉलेज में कितना कैटेगरी रिजर्व का कितना गया था, कॉलेज वाइज पहले एसीबी का, उसके बाद एमकेसीबी सर, वो सब भी बात करेंगे। और एट द एंड हम वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट सेकेंड राउंड में तुम्हारा अपग्रेड कौन सा कॉलेज हो सकता है और न्यू अलॉटमेंट किस किस को मिल सकता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये जो फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट निकला था जनरल ओबीसी एससी एसटी सारों का, उनका फिर रिजर्व कैटेगरी का कितना लास्ट क्लोजिंग रैंक गया था, पहले मैं वो तुम सबको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। कि जनरल का कितना गया, फिर ओबीसी का, फिर एससी का, फिर एसटी का, सारे में, फिर उसके बीच में जो एसजीएस या फिर ग्रीन कार्ड, ये सब भी मैं तुम्हें बता दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पहले हम बात करेंगे जनरल का। तो जनरल में क्या था, जनरल में क्लोजिंग इन द स्टेट फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट मिला था, लास्ट रैंक जिसको मिला विच वॉज अराउंड ऑल इंडिया रैंक 24,020 रैंक विच वॉज अलॉटेड ऑन द जनरल ओपन एंड स्टेट रैंक वॉज 813 रैंक। सो लास्ट रैंक गया था 813 जनरल का विथ ओपन, और जनरल ग्रीन कार्ड में लास्ट रैंक गया है 1075 स्टेट रैंक, और नीट में ऑल इंडिया रैंक है 32,113, और जनरल में एक्स सर्विसमैन में गया है 30,098 which is a स्टेट रैंक ऑफ अबाउट 1017, और फिजिकली चैलेंज में गया है नीट ऑल इंडिया रैंक 9,50,802 एंड स्टेट रैंक 5,963 रैंक। अब बात गया जनरल का, उसके बाद जाते हैं एससीबीसी में। एससीबीसी में थोड़ा ऑब्वियसली डाउन ही होगा जनरल के कंपैरिजन में। तो एससीबीसी अनरिजर्व मतलब एससीबीसी ओपन में कितना गया, नीट ऑल इंडिया रैंक 24,411 नीट ऑल इंडिया रैंक, और स्टेट रैंक उसका था 829, और ग्रीन कार्ड में लास्ट गया रैंक स्टेट रैंक 1080 which was around 32,311 ऑल इंडिया रैंक, और एक्स सर्विसमैन एससीबीसी का गया है स्टेट रैंक 987, और नीट ऑल इंडिया रैंक है 28,974, एंड फिजिकली चैलेंज में 9,27,510 विच इज हैव ए स्टेट रैंक ऑफ 5,926। एससीबीसी का भी गया। अभी जाते हैं हम एससी कैटेगरी में, उसमें कितना ओपन कैटेगरी में किसका कितना गया है। तो एससी कैटेगरी में ओपन गया 1,50,846 नीट ऑल इंडिया रैंक which will have a स्टेट रैंक ऑफ 3,089 रैंक, और उसके बाद हम जाएंगे एससी का ग्रीन कार्ड में, जिसका गया है नीट ऑल इंडिया रैंक 1,59,540 ऑल इंडिया रैंक विथ ए स्टेट रैंक ऑफ 3,167 स्टेट रैंक, और एक्स सर्विसमैन एससी में गया है 2,94,358 ऑल इंडिया रैंक विद ए स्टेट रैंक ऑफ 4,039, और एससी फिजिकल चैलेंज में गया है 10,95,255 which have a स्टेट रैंक ऑफ 6,145। तो एससी का भी गया, और आप फाइनल गए जाते हैं एसटी में। एसटी कैटेगरी ओपन में गया है नीट ऑल इंडिया रैंक 4,56,082 रैंक which have a स्टेट रैंक ऑफ 4,755, और ग्रीन कार्ड एसटी में गया है 5,49,799 रैंक एंड स्टेट रैंक ऑफ 5,067। नेक्स्ट सर्विसमैन गया है 10,67,077 विच हैव ए स्टेट रैंक ऑफ 6,112। ये जो है सारे कॉलेज वगैरह का इस राउंड में इतने रैंक्स तक ही कॉलेज मिला है। तो फाइनली तुम्हारा एमबीबीएस का जो ड्रीम था, ये जो जिन लोगों को भी इतने में आया है, तुम्हारा पूरा कंफर्म हो गया कि तुम्हें इस साल तुम एमबीबीएस करने वाले हो, एंड फाइनली यू आर हैविंग द तुम्हारा जो ड्रीम था डॉक्टर बनने का,
वो विच इज़ गोइंग टू बी लाइक सक्सेसफुल इन फ्यू ईयर्स। लाइक तुम 4-5 साल बाद तुम भी डॉक्टर कहलाओगे। अभी फाइनली ऑफिशियली जो भी जितने भी ड्रॉपर्स वगैरह या फिर फ्रेशर जो भी हो, लाइक जिसने भी क्लियर किया है, दिस इज़ ए वेरी ग्रेट डे फॉर यू। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन्स जिन जिन का भी हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे लाइक कॉलेज वाइज, लाइक किस कैटेगरी रैंक, मतलब कैटेगरी में नहीं कि SGS ओपन में कितना गया या फिर GC में कितना गया, ये सब बात करेंगे अभी। तो अभी बात करते हैं। उससे पहले और एक मैं चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, लाइक भाई देखो अभी क्या हुआ है, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा का लाइक एक साथ काउंसलिंग हुआ था फर्स्ट राउंड में। लाइक ऑल इंडिया कोटा पार्टिसिपेंट और स्टेट कोटा पार्टिसिपेंट एक साथ दोनों पार्टिसिपेट किए थे। और जिन लोगों ने स्टेट कोटा से भी सीट मिला है उन सब लोगों को ऑल इंडिया कोटा से भी सीट मिला है। तो एक बंदे के पास 2-2 सीट्स हैं अभी। लाइक कुछ बंदे के पास एक भी सीट नहीं है और कुछ के पास एक इंसान के पास 2-2 सीट्स हैं। तो वो लोग आइदर ऑल इंडिया कोटा से सीट लेंगे या फिर स्टेट कोटा से लें। ऑल इंडिया कोटा से अगर सीट लेंगे दैट विल बी गेट बेनिफिटेड फॉर यू इन द सेकेंड राउंड। स्टेट कोटा से लेते हैं तो तुम्हारे लिए हानिकारक है, तुम्हारे बाउंड्री लाइन या बॉर्डर लाइन से हो तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अपग्रेडेशन। लाइक फिर भी देखो जिन लोगों को एम्स भी मिला है ना ऑल इंडिया लेवल में, वो सारे लोग भी स्टेट में ये उन लोगों को SC वगैरह फर्स्ट राउंड में स्टेट काउंसलिंग में वो ले लिए हैं। तो उस हिसाब से अगर देखोगे ऐसा अगर हुआ है तो उन लोगों के पास एम्स भी है, उन लोगों के पास SC भी है। तो उस हिसाब से इन द सेकेंड राउंड जो लोग अभी सीट छोड़ेंगे उड़ीसा का, अभी रिज़ाइन करेंगे ना और उधर से लेंगे, एम्स का हो या फिर कोई दूसरे लाइक सेंट्रल इंस्टीट्यूट का वो सीट लेंगे जस्ट बिकॉज उनके अच्छे मार्क्स हैं, तो यू विल गेट बेनिफिटेड। सो मोस्ट प्रोबेबली जो रैंक हमारा क्लोजिंग होता है, मैं बोल रहा हूँ कि किस रैंक कैटेगरी में कितना तक मोर जा सकता है, इट विल बी अराउंड, तुम सोच सकते हो अगर जनरल में बिना कुछ करके अगर लाइक इस बार अगर विदाउट सब कैटेगरी 813 रैंक गया था तो उसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है आई एम गेटिंग कि लाइक 150 लोग बाहर से लेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली 900 से 950 तक तो चला ही जाएगा ईजीली। एम्स वगैरह जाएंगे तो देखो तुम पकड़ के चलो 950 रैंक्स तो काफ़ी पूरा सेफ़ है। और 1000 तक मैं बोल नहीं सकता क्योंकि उसमें और ज़्यादा ये लाइक कॉम्प्लेक्सिटी आएगा। अगर ज़्यादा लोग लें ऑल इंडिया कोटा से या फिर अगर किसी को SC भी ऑल इंडिया कोटा से भी और स्टेट से ही मिल रहा है तो अगर वो ऑल इंडिया कोटा से SC भी लेगा तो तुम्हें फ़ायदा होगा। इन दैट केस यू विल गेट बेनिफिटेड और तुम्हें लाइक 1000 रैंक तक भी आराम से चला जाएगा स्टेट रैंक। और SC BC में भी सेम अप्लाई होता है। अगर OBC रिजर्वेशन ऑल इंडिया लेवल में 27% होता है, तो अगर OBC में अगर तुम्हें अच्छा कुछ बेटर मिलता है और तुम उधर से लेते हो लाइक तो स्टेट के भी OBC स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा होगा। और SC ST केस में भी सेम अप्लाई होता है। लाइक तुम सोच सकते हो लाइक जनरल में बोलूँगा कि और तुम 100-150 सीट्स तुम नेक्स्ट राउंड में अगर आएगा तुम सोच सकते हो लाइक 1000 रैंक तो सोच सकते हो 1000 रैंक्स कि विदाउट एनी कैटेगरी 1000 ओपन तक चला जाएगा। और बाकी जितने सब कैटेगरी हैं सब कैटेगरी में भी तुम 40-50 तक भी सोच सकते हो। ऐसा हो सकता है लाइक जिन लोगों का भी लगता है कि इस रैंक में है उनका लाइक और 100-150 रैंक में के बाद अगर है उनका तो उनका हो सकता है, या फिर वो बॉर्डर लाइन पे हैं तो इट्स वेरी गुड फॉर यू। सेकेंड हैंड में तुम्हें मिलेगा ना, फाइनली तुम्हें भी लाइक यू विल एंटर इनटू द MBBS एंड तुम्हारा कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने वाला है। एंड इट्स लाइक यू आर गोइंग टू बी डॉक्टर्स। लाइक तुम्हें अपने स्टेट के लिए अपने कंट्री के लिए तुम्हें लाइक इट्स द बेस्ट वे टू सर्विस। और आई होप जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं उन सबका किसी ना किसी कॉलेज में हो ही जाए। आई प्रे वेरी ऑल द बेस्ट फॉर देम। और जिन लोगों को लग रहा है कि उनका बॉर्डर लाइन है और उनको लाइक काउंसलिंग में दिक्कत आ रही है, भाई कोई भी कॉलेज चाहिए, वो लोग डायरेक्ट मुझे काउंसलिंग के लिए अप्रोच भी कर सकते हो। भाई आई विल हेल्प यू इन योर काउंसलिंग। कोई भी बॉर्डर लाइन स्टूडेंट अगर है, अगर मेरा वीडियो देख रहा है तो मुझे काउंसलिंग के लिए अप्रोच करो। देयर इज़ पेड काउंसलिंग ऑल्सो अवेलेबल इज़ देयर। सो लाइक all the very best guys, or after the next allotment publish I will tell you what will going to happen. So bye.